जो LSAT का एग्जाम है ना, ये इंडिया में खत्म हो गया है कि जिंदल इज वेरी एक्सपेंसिव है ना, तो जिंदल की फीस बहुत कम नहीं है। बच्चे NLU जाना क्यों चाहते हैं, स्पेशली LLM के लिए? तो NLUs में आपको एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा शायद। मतलब ये वो बच्चे हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं चाहिए, तो वो इंडिया का इकलौता इस तरह का प्रोग्राम है जहाँ पे एक्चुअली इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर्स आके लेक्चर्स लेते हैं कि यहाँ से प्लेसमेंट होगा क्या नहीं होगा। अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज मत करना बेटा कि जिंदल में ही जाना है, जिंदल में ही जाना है। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ मानसी। और आज के इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट जिंदल। यस। सो जिंदल का प्रोसेस एडमिशन का थोड़ा सा चेंज हो गया है, विच इज वाई बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न आने लगा है कि क्या हो रहा है, अब एडमिशन कैसे होने वाले हैं। तो एक तो वो डिस्कस करेंगे, दूसरी चीज इज जिंदल फॉर यू। हाँ, बिकॉज आई नो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वंस द क्लैट PG रैंक्स आर आउट, उनका ये क्वेश्चन आना चालू हो जाता है कि मैम इसमें रैंक अच्छी नहीं है तो हम जिंदल जाएं, सिम्बी जाएं, कहाँ जाएं, मतलब व्हाट टू डू वाला क्वेश्चन एक स्टार्ट हो जाता है ना। और तो बस उसी क्वेश्चन के ऊपर टू एक्सपैंड कि किसके लिए जिंदल है, किसके लिए जिंदल नहीं है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू गो टू जिंदल, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यस। सो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस के बारे में क्लैरिटी दे देती हूँ। सो पहले ना एक LSAT नाम का एक एग्जाम होता था जिससे जिंदल एडमिशन लेता था। तो दो तरीके होते थे जिंदल में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप LLM कर रहे हो तो जिंदल में आप दो तरीके से एडमिशन ले सकते थे। आप एक तो अपने क्लैट PG स्कोर पे ले सकते थे, दूसरा आप LSAT का एग्जाम देके जिंदल में एडमिशन ले सकते थे। अब क्या हो गया, ये जो LSAT का एग्जाम है ना, ये इंडिया में खत्म हो गया है। ठीक है, तो जिंदल क्या कर रहा है, जिंदल आपके क्लैट PG पे तो अभी भी एडमिशन दे रहा है, लेकिन इन दी ऑल्टरनेट वो LNAT UK एक एग्जाम है। LNAT UK तुम गूगल पे सर्च करोगे, तुम्हें वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहां पे वो टेक द टेस्ट वो भी आ जाएगा। इट इज दैट इजी। मतलब इट्स एन ऑनलाइन टेस्ट, इट्स एन ऑनलाइन, यू कैन टेक इट फ्रॉम योर होम। हाँ, एंड उस ऑनलाइन टेस्ट में वो जो टेस्ट है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ सम MCQs एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द टेस्ट इज द सब्जेक्टिव पोर्शन। तो इसमें जिंदल सिर्फ और सिर्फ MCQ वाला पार्ट का स्कोर चेक कर रहा है। इट इज नॉट चेकिंग योर सब्जेक्टिव आंसर्स वाला स्कोर। तो जितना तुम्हारे MCQ में आ रहे हैं उस स्कोर के बेसिस पे भी तुम जिंदल जा सकते हो। ठीक है, द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली इजी। ठीक है, एक्सट्रीमली इजी। तुम जिंदल की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे तुम्हें एडमिशन में LLM एडमिशन में लिंक भी दिया हुआ है LNET। हाँ, तो आप वहां से भी कर सकते हो। अगर आप क्लैट PG के लिए कर रहे हो तो वहां पे रजिस्ट्रेशन का भी सीधे फॉर्म वहीं पे दिया हुआ है। वो फॉर्म भर के क्लैट PG के उससे रैंक से वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली इजी। तुमको चाहिए कि पूरा वो डिजीबोर्ड पे सब कुछ करते हुए दिखाया जाए तो भी बता देना। ठीक है, हाँ, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम डिजीबोर्ड पे भी तुम्हें दिखा देंगे कि हाउ यू कैन अपीयर फॉर LNAT। हाँ, बट तो अब ये तो हो गया कि जिंदल पहुंचे कैसे। अब जिंदल पहुंचना किस किस को चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, बट LNAT क्या है? तो LNAT इज नॉट अबाउट लॉ, वो लॉ का पेपर नहीं है। ठीक है, तो LNAT इज बेसिकली अबाउट इंग्लिश रीजनिंग। हाँ, तो जो पेपर है ना, द पेपर डज नॉट टेस्ट योर नॉलेज ऑफ लॉ, इट टेस्ट योर वर्बल एबिलिटी, इट टेस्ट योर इंग्लिश, इट टेस्ट योर प्रोफिशिएंसी। तो वो ये सारी चीजें टेस्ट कर रहा है। तो उसके लिए तुम्हें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तुम्हें लॉ प्रिपेयर करना है या बहुत ज़्यादा लॉ पढ़ना है। अगर तुम्हारी इंग्लिश और वर्बल रीजनिंग थोड़ी ठीक ठाक है तो भी तुम वो दे सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन दैट हु शुड गो फॉर जिंदल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आई थिंक सबको पता ही है कि जिंदल इज़ वेरी एक्सपेंसिव है ना। तो जिंदल की फीस बहुत कम नहीं है। तो आई थिंक लास्ट ईयर की 6 लाख रुपीज़ थी उनकी LLM की फीस, है ना। बट अब तो NLUs की फीस भी मतलब काफी नियर टू हो गई है। तो लास्ट ईयर NLS की फीस भी इन्होंने 4.5 लाख कर दी थी विथ अकोमोडेशन, राइट। तो अब ऐसा नहीं है कि जिंदल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, वैसा नहीं है। हो सकता है कि इस साल बढ़ा के 7 लाख फीस कर दें, बट स्टिल एक्सपेंसिव है ना। तो NLS वगैरह में यू हैव दैट, मतलब NLUs में यू हैव स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, यू हैव फाइनेंशियल एड। वो फाइनेंशियल एड वाला फीचर जिंदल में इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और मतलब पता है
बच्चे एनएलयू जाना क्यों चाहते हैं स्पेशली एलएलएम के लिए? देखो 2-3 चीजें हैं. एनएलयूज तुम्हें क्या चीजें देते हैं? तो जो टॉप एनएलयूज है ना वो तुम्हें प्लेसमेंट्स भी ऑफर करते हैं. सबको नहीं करते, सबको तो कोई भी नहीं करता है, ना जिंदल करेगा ना एनएलयूज कर सकते हैं. 100% कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है कहीं भी, और लॉ में ही नहीं होता, मतलब एलएलबी में ही नहीं होता, तो एलएलएम तो छोड़ दो. हाँ. तो ये तो बेसिकली एक एकेडमिक डिग्री है जिसके लिए आप जा रहे हो, है ना, ताकि आप एकेडमिक्स में अपना करियर बना सको, ताकि आप रिसर्च में अपना करियर बना सको. तो आप इसलिए जा रहे हो, आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए जा रहे हो, जिस एरिया ऑफ लॉ में आपका इंटरेस्ट है उसको और एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो बेसिकली. एग्जैक्टली. तो ऐसा नहीं है कि एनएलयूज आपको गारंटी कर देते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन क्या एनएलयूज में प्लेसमेंट होता है? होता है. देखो, और जिंदल में क्या प्लेसमेंट नहीं होता है? तो नहीं, जिंदल में भी थोड़ा प्लेसमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, बट एक डिफरेंस है एनएलयूज और जिंदल में, अपार्ट फ्रॉम फीस ऑल्सो. तो एनएलयूज में आपको एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा शायद, ठीक है, या ज़्यादा और कम नहीं बोलूँगी मैं, बट एक्सपोजर डिफरेंट है इफ आई टॉक अबाउट एनएलयूज एंड इफ आई टॉक अबाउट जिंदल, ठीक है. द करेक्ट टर्म इज कि डिफरेंट है, हाँ, कम और ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्सपोजर दोनों में है, बट अलग अलग टाइप का एक्सपोजर है. सो इफ आई टॉक अबाउट एनएलयू, वहाँ पे तुम्हें क्राउड मिलेगा फ्रॉम each sector of the country, each strata of country, each region of the country. yes. तो बहुत varied crowd रहेगा. So you will see, मतलब financially well off people also, financially people who are not so well off also, who are on scholarships, who are on financial aids. You will see people caste wise, religion wise, there will be a lot of diversity in NLUs, ठीक है. But in general the crowd is elite. हाँ, you will find elitist crowd in Jindal. The cream of cream, the elitist of elite crowd. मतलब ये वो बच्चे हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं चाहिए, जिनके पास are not concerned with placement basically. मतलब चाहिए नहीं चाहिए वाला नहीं, लेकिन जिनको प्लेसमेंट नहीं मिले तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. They have a lot of ancestral wealth basically, and they think themselves as rich people, as elite people. हाँ, तो मतलब जिंदल आपको तभी जाना चाहिए when you belong to that kind of a crowd. जहाँ पे तुम जिंदल इसलिए नहीं जा रहे हो जहाँ पे तुम्हारे मन में बिल्कुल भी ये नहीं कि यार मैं अगर 7-8 लाख फीस दे रहा हूँ तो मुझे बदले में क्या मिल रहा है, मुझे प्लेसमेंट मिल रहा है, 25 लाख का प्लेसमेंट तो मिलना चाहिए. तो वो वाला सीन जिंदल में नहीं है, ठीक है. बट जिंदल में एक्सपोजर अपने काइंड का काफी सही है. एग्जैक्टली. तो इफ यू आर जस्ट अ लॉ एंथुजियास्ट हु वांट टू एक्सप्लोर व्हाट इज बियॉन्ड लॉ, इफ यू वांट टू गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ रिसर्च, वहाँ स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो बहुत अच्छा है. सो यू विल हैव अ फैकल्टी हु विल लुक इन योर रिसर्च. वहाँ पे रिसर्च का भी बहुत अच्छा विंग है. मतलब देयर इज अ होल डिपार्टमेंट डेडिकेटेड टू रिसर्च, एंड एवरी सिंगल ईयर मतलब एलएलएम में जितने भी बच्चे जाते हैं उनसे भी एक्सपेक्टेड है कि वो कम से कम एक स्कॉलरली राइटिंग प्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट स्कॉलरली राइटिंग शुड बी स्कोपस. मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज भी आपको फोर्स नहीं करते कि आप स्कोपस पब्लिकेशन कराओ, बट जिंदल हैज़ अ लॉट ऑफ फोकस ऑन रिसर्च वर्क, और इसीलिए वहाँ पे जो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो है वो उन्होंने इतना कम 1:9 है. हाँ, 1:9 का इसीलिए रखा है जिससे कि फैकल्टीज कैन स्पेसिफिकली फोकस ऑन हाउ मतलब स्टूडेंट का रिसर्च कैसा हो रहा है, ऑन हाउ द रिसर्च इज गोइंग फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. एब्सोल्युटली. तो वो एम्बिट वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर है जो आपको शायद जिंदल में ही मिल सकता है, जो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में भी नहीं मिलेगा. हाँ, उतना नहीं मिलेगा, उतना 1-on-1 फोकस, 1-on-1 कॉन्सेंट्रेशन ऑन एवरी स्टूडेंट वो नहीं मिलता है, ठीक है. दूसरी चीज़ जिंदल जो आपको ऑफर करता है वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स देता है, राइट. तो वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम आपको मतलब एलएलबी में तो देता ही है, पर एलएलएम में भी देता है. सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दैट ड्रीम ऑफ गोइंग अब्रॉड एंड स्टडीइंग आउटसाइड इंडिया. सो इफ यू आर वन सच पर्सन जिसे बाहर से एलएलएम करने का मन है, या एटलीस्ट बाहर की किसी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने का मन है, देन ऑल्सो जिंदल इज अ वेरी गुड ऑप्शन. एब्सोल्युटली. हमारी तो एक स्टूडेंट भी थी ना. हाँ, तो वी हैड वन स्टूडेंट, नाम नहीं लूँ ना, ठीक है. तो वी हैड वन स्टूडेंट, शी वेंट टू जिंदल दिस ईयर, एंड अभी शी हैज़ ऑप्टेड फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, एंड शी इज़ इन USA. तो शी इज़ डूइंग फाइन, शी इज़ डूइंग गुड, है ना. तो इफ़ यू आर वन ऑफ दैट स्टूडेंट जिसका मन है ऐसे लॉ एक्सप्लोर करने का, फॉरेन यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर करने का, देन ऑल्सो जिंदल इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू. हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस जिंदल का जो ADR प्रोग्राम है ना, दैट इज स्पेशली नोटवर्दी. मतलब ऑल क्रेडिट्स यू. तो वो इंडिया का इकलौता इस तरह का प्रोग्राम है जहाँ पे एक्चुअली
इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर्स आके लेक्चर्स लेते हैं. तो इट्स नॉट लाइक एनी अदर आर्बिट्रेशन प्रोग्राम जहाँ पे आपके फैकल्टीज जो हैं उन्हीं को आर्बिट्रेशन एक्ट दे दिया गया है कि ये पढ़ा दो. ये वो वाले लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हेड करते हैं. दे आर पीपल लाइक दीज, और वो आके आपको बता रहे हैं कि आर्बिट्रेशन के नुआंसेस क्या होते हैं. सो दी प्रैक्टिकलिटी यू आर गेटिंग टू नो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस. एग्जैक्टली. एंड मतलब वही कि यहाँ से प्लेसमेंट होगा क्या नहीं होगा, है ना. प्लेसमेंट मैं इसीलिए बार बार प्लेसमेंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में वही है, प्लेसमेंट का एक बहुत बड़ा वो है. तो प्लेसमेंट हो जाता है क्या ADR करके? नहीं, सबका नहीं होता. जिसका हो गया, जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ. लेकिन यू विल बी इन अब तुम ये भी सोचो ना, इंडिया में ADR के कितने केसेस आने लगे आजकल, है ना. ADR जो आपको पढ़ा रहा है, यू बिल्ड योर कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो. जब फैकल्टीज उस लेवल की आ रही हैं, इफ़ यू आर मीटिंग पीपल जो उसी फील्ड में प्रैक्टिस करें, तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड कर रहे हो. इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल, अगर उनको दिख रहा है आप में वो क्या बोलते हैं, दैट वन थिंग, इफ दे आर सीइंग इट इन यू, तुम्हारा रिसर्च अच्छा है, तुम्हारी सिंसियरिटी अच्छी है, वॉट एवर, इफ दे फाइंड दैट, हो सकता है कि वही तुम्हें कहीं रेकमेंड कर दे. तुम उनसे रेकमेंडेशन लेटर्स ले सकते हो, एंड दीज रेकमेंडेशन लेटर्स रियली हेल्प यू. मतलब नॉट जस्ट फॉर an opportunity in India but opportunities outside India. Yes, so these recommendation letters help you. तो मतलब वही है कि Jindal is all about making connects. It is about exploring new areas of laws and new research areas particularly, and also a new lifestyle, I would say. मतलब हाँ, it gives you a new lifestyle, it gives you a new angle and new vision to life. NLU will also give that, but in a different capacity, in a different way. So Jindal भी एक अच्छा option है for students who are unable to get tier 1 or tier 2 NLUs. They can also think about Jindal. Also students जिन्हें tier 2 मिल भी रहा है, but अगर तुम foreign मतलब abroad universities explore करना चाहते हो, law में research पे बहुत ज़्यादा focus करना चाहते हो, you want one-on-one attention with the faculty, then also you can consider Jindal. And बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ना यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी ही है. ठीक है, अफोर्डेबिलिटी ही है. अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज मत करना बेटा कि जिंदल में ही जाना है. डोंट प्रेशराइज योर पेरेंट्स फॉर सच अ हेफ्टी फीस. ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें स्टूडेंट लोन लेके जाना पड़ रहा है या फिर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजरते हुए जिंदल जाना पड़ रहा है, तब इट इज नॉट वर्थ इट. उसके लिए इट इज नॉट वर्थ इट. एंड वहां पे एक बार पहुंच जाओगे ना तो भी वैसा नहीं होता है कि यू फील लेफ्ट आउट. हाँ, एंड यू माइट फील लेफ्ट आउट अगर वो सिचुएशन है तो, है ना. तो जिंदल ऐसा नहीं है कि तुम भाई बहुत कर्जा लेके जिंदल पढ़ने जाओ, ठीक है, बट इफ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी तो चले जाओ. ठीक है, exactly. क्योंकि अगर जिंदल नहीं है तो बहुत ऑप्शंस हैं. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की फीस इतनी नहीं होती है, बट वहाँ का करिकुलम बहुत अच्छा होता है. तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए इतने सारे लोग हैं जो आज सीनियर एडवोकेट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी किताबें पढ़ रहे हो आप. हाँ, उनकी बुक्स आप पढ़ रहे हो. तो कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी है ना. और कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए तुम दिल सब कुछ छोड़ छाड़ के बेच बाच के जाओ. ठीक है, सो डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ फॉर इट, बट इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, अगर जा सकते हो, देन इट्स अ गुड ऑप्शन. अफोर्डेबिलिटी इज नॉट एन इशू, तो फिर चले जाओ. ठीक है. तो आई होप इससे कुछ चीज़ें क्लियर रही होंगी. और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना. विल आंसर योर क्वेश्चन. एंड इतने सारे वीडियोस देखने के बाद भी अगर तुम उन लोगों में से हो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो आई एम टॉकिंग टू यू. जल्दी सब्सक्राइब करो, yes. लाइक भी करो और शेयर भी करो. चलो, बाय गाइस, टेक केयर.